हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो है आपकी लंबी कूद से संबंधित। ठीक है, तो लंबी कूद से संबंधित जो भी सारी शिक्षा से टीटी पीटी फिजिकल एजुकेशन जो तैयारी कर रहे हैं, वो देखिए लंबी कूद से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका एथलेटिक्स में आता है। लंबी कूद, ऊंची कूद या फिर तिरकूद या गोला फेंक, तार गोला फेंक, ये सारे आपके एथलेटिक्स में आते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपका जो लंबी कूद है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो लंबी कूद में आपका लैंडिंग एरिया कितना होता है, आपका जो टेकअप बोर्ड होता है कहाँ पर होता है, ठीक है, इंडिकेटर लाइन कौन सी होती है आपकी, तो ये सारी आपकी जो, या फिर प्लास्टिक इंडिकेटर लाइन जिसे कहते हैं, वो क्या चीज़ होती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। ठीक है, तो लंबी कूद में जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या है, हम एक थोड़ा सा ग्राउंड आपको बनाकर बता दें कि ये देखिए इस तरह से आपका क्या है, ग्राउंड बन के तैयार होता है। ठीक, ये आपका ग्राउंड बनके तैयार हुआ इस तरह से, इस तरह से जो है आपका ग्राउंड बनके तैयार होता है। ठीक, लंबी कूद का। अब लंबी कूद का अगर ग्राउंड की बात करें तो इसकी अगर लंबाई पूछ ली जाएगी तो कितनी होती है, 9 मीटर। अगर इसकी लंबाई पूछ ली जाएगी ऐसे में तो होती है 9 मीटर। कितनी होती है, 9 मीटर लंबाई होती है आपकी। और अगर चौड़ाई पूछ ली जाएगी तो 2.75 मीटर होती है। ये आपकी हो गई चौड़ाई। अगर लंबाई पूछी जाएगी तो लंबाई आपकी 9 मीटर होती है। चौड़ाई आपकी पूछ ली जाएगी तो चौड़ाई आपकी कितनी होती है, चौड़ाई आपकी 2.75 होती है। यानी ये लैंडिंग एरिया की बात हो रही है, इसको हम लैंडिंग एरिया कहते हैं। ठीक है, ये लैंडिंग एरिया है आपका, यानी, और ये इसको कहते हैं हम रनवे। इसको क्या कहते हैं, रनवे कहते हैं। इस पर खिलाड़ी क्या करता है, दौड़ता है और इसमें आप कूदते हैं। खिलाड़ी जब भी जाएगा तो इसमें कूदेगा, इसको लैंडिंग एरिया कहते हैं और इसको हम रनवे कहते हैं। लैंडिंग एरिया के बारे में भी पूछ लिया जाता है आपका और रनवे के बारे में पूछ लिया जाता है। अगर मान लीजिए रनवे की लंबाई पूछ ली जाएगी तो आपकी 40 से लेकर के 45 मीटर होती है। कितनी होती है, 40 से 45 मीटर आपका क्या होता है, रनवे होता है। इसकी अगर चौड़ाई पूछ ली जाएगी रनवे की, यहाँ से यहाँ की जो चौड़ाई होती है आपकी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ बीच की जो चौड़ाई होगी वो 1.22 मीटर, 1.22 मीटर होती है। ये कितनी होती है, 1.22 मीटर होती है इसकी चौड़ाई रनवे की। रनवे की लंबाई पूछी जाएगी तो 40 से 45 मीटर, चौड़ाई पूछ ली जाएगी रनवे की तो 1.22 मीटर होती है। ठीक है, और अगर यहाँ पर टेकअप बोर्ड पूछी जाए, टेकअप बोर्ड कहाँ पर होता है, तो टेकअप बोर्ड आपका यहाँ पर होता है। यानी टेकअप बोर्ड जो होगा वो आपका 1 मीटर पहले होगा। लैंडिंग एरिया से 1 मीटर पहले आपका टेकअप बोर्ड होता है। ये मान लीजिए आपका टेकअप बोर्ड है। ठीक है, टेकअप बोर्ड, ये आपका टेकअप बोर्ड हो गया। ठीक, ये जो है, जो ये मैंने इस तरह से आपका दर्शा दे रहा हूँ, ये आपका क्या है जिसमें लाइनें बनी, ये आपका क्या है, टेकअप बोर्ड है। और टेकअप बोर्ड के पास ही प्लास्टिक इंडिकेटर लाइन होती है जिस पर पैर पड़ने के बाद उसका फॉल माना जाता है खिलाड़ी का कि इसने फॉल कर दिया। प्लास्टिक इंडिकेटर क्या चीज़ होती है, ये यहाँ पर होता है। प्लास्टिक इंडिकेटर बिल्कुल जस्ट इसके बराबर में लगा हुआ होता है, यहाँ पर लगा होता है। ठीक है, प्लास्टिक इंडिकेटर जो होता है वो जस्ट यहाँ पर क्या है, इस तरह से लगा होता है। और प्लास्टिक इंडिकेटर पर पैर पड़ने के बाद ही खिलाड़ी फॉल माना जाता है कि इसने आपका लैंडिंग एरिया जो टेकअप बोर्ड था उससे आगे पैर रख दिया। यानी किस पर पैर रख दिया, उसने प्लास्टिक इंडिकेटर लाइन पर पैर रख दिया। और प्लास्टिक इंडिकेटर लाइन, बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टिक इंडिकेटर लाइन कहाँ पर होती है, इसको क्या कहते हैं हम, प्लास्टिक इंडिकेटर लाइन। वही प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड होगा, लाइन नहीं, बोर्ड। प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड होता है। ये क्या होता है, प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड होता है ये। ठीक है, प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड भी इसे कह देते हैं क्योंकि बराबर में बिल्कुल लगा, लैंडिंग एरिया के बिल्कुल बराबर में लगा हुआ होता है। प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये अगर प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड, इसकी चौड़ाई भी पूछ लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई, अगर चौड़ाई की बात करें तो प्लास्टिक इंडिकेटर जो होता है वो 1.22, इसकी कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है इसकी, अगर लंबाई पूछेंगे तो 1.22 होती है। लंबाई कैसी, इसकी जो चौड़ाई होगी रनवे की, वो इसकी क्या हो जाएगी, रनवे की चौड़ाई आपकी प्लास्टिक इंडिकेटर की किस में परिवर्तित हो जाएगी, वो आपकी लंबाई में आ जाएगी। यानी 1.22, अगर इसी प्लास्टिक इंडिकेटर की लंबाई पूछ ली जाएगी तो 1.22 होती है। कितनी होती है,
लंबाई अगर पूछी जाएगी तो 1.22, इसकी बात कर रहे हैं प्लास्टिक इंटीग्रेटर बोर्ड की। 1.22 आपकी लंबाई हो गई। लंबाई के बाद अगर चौड़ाई पूछ ली जाएगी तो आपकी 10 सेंटीमीटर होती है। अगर चौड़ाई पूछी जाएगी तो आपकी कितनी होती है, 10 सेमी। ये प्लास्टिक इंटीग्रेटर की बात कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। इसके अलावा अगर पूछ ली जाए ऊंचाई तो 7 से 10 मिमी होती है। कितनी होती है, अगर ऊंचाई पूछी जाएगी, ऊंचाई तो कितनी होती है जी, 7 से 10 मिमी इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ से लैंडिंग एरिया जो होती है आपकी, या जिसको हम बोर्ड कहते हैं या फिर जिसको ग्राउंड कहेंगे लंबी कूद का, उसके लिए जो है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आपके बनते हैं। जैसे आपका टेकअप बोर्ड पूछ लिया जाएगा, टेकअप बोर्ड के बारे में पूछ लिया जाएगा, आपका प्लास्टिक इंटीग्रेटर के बारे में पूछ लिया जाएगा क्या होता है, ठीक है, आपका रनवे के बारे में पूछ लिया जाएगा, आपका लैंडिंग एरिया के बारे में पूछ लिया जाएगा। इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन इसमें बनते हैं आपके लंबी कूद में। ठीक है, तो लंबी कूद के बारे में हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इस साइड पे कि इसके क्वेश्चन जो है क्या क्या बनते हैं। ठीक है, लैंडिंग एरिया के बारे में अगर पूछेंगे, लंबी कूद का लैंडिंग एरिया क्या है, लैंडिंग एरिया के बारे में यहाँ पर हम क्वेश्चन बना देते हैं अपना, क्या है, लैंडिंग एरिया। तो लैंडिंग एरिया के बारे में अगर बात करेंगे तो लैंडिंग एरिया में आपका क्या क्या आ जाता है, आपकी लैंडिंग एरिया की लंबाई जो होती है, लंबाई होती है आपकी 9 मीटर। कितनी होती है, 9 मीटर आपकी लंबाई हो जाती है। आपकी लैंडिंग एरिया की अगर चौड़ाई पूछ ली जाएगी, चौड़ाई अगर पूछी जाएगी तो 2.75 मीटर होती है। 2.75 मीटर आपकी क्या हो जाती है, लंबाई हो जाती है। अगर आपको क्या कहते हैं, गहराई अगर पूछ ली जाए इसकी तो कितनी हो जाती है, 20 सेंटीमीटर आपकी अधिकतम गहराई होती है इसकी। अगर इसमें रेत पूछ ली जाए कितनी होती है, तो अधिकतम 20 सेंटीमीटर इसमें गहरा रेत पड़ा होता है। गहराई अगर पूछी जाए, गहराई अगर पूछी जाएगी तो कितनी 20 सेंटीमीटर रेत आपकी पड़ी होती है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेमी मोटाई मतलब गहरी इसमें जो है वो रेत पड़ी हुई होती है। इसके अंदर जो गहराई, जो इसके अंदर गहराई होगी इस तरह से आपकी, ठीक है, इस तरह से जिसमें आपका क्या है, रेत वगैरह पड़ा होगा, ठीक, इसमें तो जो गहराई जो होती है वो आपकी कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। तो ये आपका लैंडिंग एरिया के बारे में बात हो गई। ठीक है, अब इसके अलावा लैंडिंग एरिया के बारे में, अब लैंडिंग एरिया से क्या है, टेकअप बोर्ड की दूरी पूछ ली जाती है। ठीक है, क्या है, लैंडिंग एरिया से टेक ऑफ बोर्ड, टेक ऑफ बोर्ड की क्या पूछ ली जाती है, लंबाई पूछी जाती है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, उसको आपने देख लिया होगा कि किस तरह से आपका क्या है, ग्राउंड होता है आपका, इस तरह से जो है आपका ग्राउंड होता है ये बना हुआ। अब मैं इसके बारे में लिखवा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं ऊंची कूद, लंबी कूद से, लंबी कूद से जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे उसके बारे में मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ आपको। ठीक, टेक ऑफ बोर्ड, ठीक है, लैंडिंग एरिया से टेक ऑफ बोर्ड के बारे में बात करेंगे। टेक ऑफ बोर्ड तो 1 मीटर पर होता है, कितने पर, 1 मीटर पर होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। अब लैंडिंग एरिया से प्लास्टिक इंटीग्रेटर की बात करें तो ये सटा हुआ होता है। ठीक है, लैंडिंग, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, लैंडिंग एरिया से प्लास्टिक इंटीग्रेटर बोर्ड, इंटीग्रेटर बोर्ड क्या होता है, लैंडिंग एरिया की तरफ, यानी आगे की तरफ, किसकी तरफ होता है, लैंडिंग एरिया से प्लास्टिक इंटीग्रेटर बोर्ड, या यहाँ पर कहते हैं एरिया से प्लास्टिक इंटीग्रेटर बोर्ड,
लैंडिंग एरिया से टेक ऑफ बोर्ड 1 मीटर पर होता है, ठीक है। अब किससे होता है, किसके लिए, प्लास्टिक इंडिकेटर नहीं बल्कि इसके बारे में बात करेंगे कि टेक अप, किससे, टेक अप बोर्ड से, टेक ऑफ बोर्ड से क्या होगा, टेक ऑफ बोर्ड। टेक अप बोर्ड से प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड किधर होता है, सटा हुआ होता है, किसकी तरफ सटा हुआ होता है, लैंडिंग एरिया की तरफ। कहाँ पर होता है, लैंडिंग एरिया की तरफ होता है, लैंडिंग एरिया की ओर, ठीक है। लैंडिंग एरिया के ओर मैंने अभी बताया था कि प्लास्टिक इंडिकेटर कैसा होता है आपका, यहाँ पर आपका होता, मान लो ये रनवे है और ये आपका क्या है, लैंडिंग एरिया है, तो यहीं पर आपका क्या है, टेकअप बोर्ड होगा। ये आपका क्या होगा, टेकअप बोर्ड होगा। तो ये किधर हो गया, आपके लैंडिंग एरिया की तरफ होगा, तो लैंडिंग एरिया की ओर होता है। प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड जो होता है वो कहाँ पर होता है, लैंडिंग एरिया की तरफ होता है। अब टेकअप बोर्ड के बारे में बताएंगे, टेकअप बोर्ड, ठीक है, क्या होता है टेकअप बोर्ड के बारे में। किसके बारे में बात चल रही थी, टेकअप बोर्ड के बारे में, इसकी लंबाई चौड़ाई जो पूछी जाती है, ठीक है। ये तो आपका लैंडिंग एरिया हो गया। अब बात करेंगे हम टेकअप बोर्ड की, काहे की, टेक ऑफ बोर्ड। टेक ऑफ बोर्ड की अगर बात करें तो टेक ऑफ बोर्ड की क्या होती है, लंबाई पूछ ली जाएगी। अगर लंबाई पूछी जाए, लंबाई, टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई कितनी होती है, 1.22 मीटर, 1.22 मीटर होती है। अगर टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई पूछी जाएगी तो 1.22 मीटर होगी। अगर आपकी चौड़ाई पूछ ली जाएगी तो 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है चौड़ाई, टेक ऑफ बोर्ड की ही बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, टेक ऑफ बोर्ड की। अगर चौड़ाई पूछी जाएगी, चौड़ाई, तो कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर आपकी होती है टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई। अगर इसके बाद रंग अगर पूछ लिया जाएगा तो सफ़ेद, और मोटाई पूछ ली जाएगी तो 10 सेंटीमीटर। अगर मोटाई पूछ ली जाए, मान लो मोटाई पूछ ली जाए तो मोटाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर आपका मोटा होता है टेक ऑफ बोर्ड। और इसके बारे में अगर मोटाई के बाद और कुछ पूछ लिया जाए, जैसे रंग, अगर रंग पूछ ली जाए, मान लो टेक ऑफ बोर्ड का रंग कैसा होता है, तो रंग होता है आपका सफ़ेद। कैसा होता है, सफ़ेद रंग होता है। टेक ऑफ बोर्ड का रंग अगर पूछ ली जाए तो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो ये आप टेक ऑफ बोर्ड के बारे में मैंने बता दिया और लैंडिंग एरिया के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किससे चल रही हैं, लंबी कूद से संबंधित चल रही हैं। किससे चल रही हैं, आपकी लंबी कूद से संबंधित, ठीक है। अगले देखिए, अगले बात करेंगे हम। अगले जो बात होगी वो आपकी, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अगर एक बार में समझ में ना आए, वीडियो को रोक के देख लेना। अगर मिट जाए, समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना इसको, ठीक है। वीडियो को रोक के देख लेना। अब बात करेंगे क्या, हमने लैंडिंग एरिया की बात कर ली, टेक ऑफ बोर्ड की बात कर ली, ठीक। अब रनवे की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रनवे। आपका रनवे की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, रनवे की। अब अगर बात करें रनवे, रनवे मतलब जिस पर खिलाड़ी दौड़ता है, ये आपका क्या है, ये रनवे है। तो रनवे की अगर बात करें तो रनवे की अगर लंबाई पूछी जाएगी, रनवे की लंबाई अगर पूछ ली जाएगी तो आपकी कितनी होती है, 40 से 45 मीटर होती है। कितनी होती है, 40 से 45 मीटर इसका लंबा होता है रनवे। अगर इसकी चौड़ाई पूछ ली जाएगी, चौड़ाई, तो चौड़ाई अगर पूछी जाएगी तो कितनी होती है आपकी, 1.22 मीटर। 1.22 मीटर जो है वो आपकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। 1.22 मीटर रनवे की चौड़ाई होती
ठीक है, ये रनवे की बात हो गई। अब क्या है, प्लास्टिक इंटीग्रेटर के बोर्ड की बात करेंगे। प्लास्टिक इंटीग्रेटर बोर्ड की बात चलेगी। किसकी बात चलेगी? प्लास्टिक इंटीग्रेटर बोर्ड। प्लास्टिक इंटीग्रेटर बोर्ड की बात करेंगे कि प्लास्टिक इंटीग्रेटर बोर्ड कितनी लंबाई होती है, कितनी चौड़ाई होती है। तो आपकी लंबाई अगर इसकी पूछी जाएगी, प्लास्टिक इंटीग्रेटर बोर्ड की लंबाई, तो इसकी जो लंबाई होती है वो 1.22 मीटर होती है। 1.22 मीटर लंबा होता है प्लास्टिक इंटीग्रेटर बोर्ड। अगर चौड़ा पूछा जाएगा, चौड़ाई, तो चौड़ाई इसकी कितनी होती है? आपकी चौड़ाई जो होती है वो होती है आपकी 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई होती है। कितनी? 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है प्लास्टिक इंटीग्रेटर बोर्ड। जो ये है, ये आपका प्लास्टिक इंटीग्रेटर बोर्ड है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। अगर आपकी ऊंचाई पूछ ली जाएगी कि तो कितनी होती है? 7 से 10। अगर ऊंचाई पूछी जाएगी, ऊंचाई कितनी होती है, तो ऊंचाई होती है 7 से लेकर के 10 मिमी। कितनी होती है? 10 मिमी होती है। ये आपकी कितनी होती है? ऊंचाई होती है प्लास्टिक इंटीग्रेटर बोर्ड की। और यही से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं कि प्लास्टिक इंटीग्रेटर बोर्ड कौन से गेम में होता है, कौन से खेल में होता है। तो प्लास्टिक इंटीग्रेटर बोर्ड जो होता है वो हमेशा लंबी कूद में लगाया जाता है और बिल्कुल टेकअप बोर्ड के बराबर में लगा होता है, बिल्कुल सटा हुआ लगा होता है, ये समझ लिए। ठीक है, कभी कभार इसका कोण भी पूछ लिया जाता है कि ये कितने कोण पर बना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले 30 का होता था, लेकिन अब क्या है, इसका 90 का कर दिया है। पहले 30 के में होता था, यानी हल्का सा ढाल होता था यहाँ पर आगे के लिए, इस तरह से जो है हल्का सा ढाल दे दिया जाता था ताकि उस खिलाड़ी ना टकराए। लेकिन अब इसका जो है 90 का कोण कर दिया है, बिल्कुल सीधा यानी खड़ा कर दिया गया है इसको, प्लास्टिक इंटीग्रेटर को। ठीक है, अगले जो है प्लास्टिक इंटीग्रेटर क्या है, ये होता किस लिए है प्लास्टिक इंटीग्रेटर? तो क्या है, फॉल देखने के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो प्लास्टिक इंटीग्रेटर बोर्ड खिलाड़ी के फॉल को देखने के लिए होता है। ठीक है, फॉल देखने के लिए होता है। काय के लिए होता है? ये प्लास्टिक इंटीग्रेटर बोर्ड जो होता है वो खिलाड़ी के फॉल को देखता है कि उसका पैर टेकअप बोर्ड से आगे तो नहीं गया। ठीक, अब लंबी कूद में क्या है, 3 चांस दिए जाते हैं। लंबी कूद में क्या होते हैं आपके? 3 चांस दिए जाते हैं। सर्वाधिक क्या है, उच्च प्रदर्शन वाले को क्या होता है, सर्वाधिक उच्च प्रदर्शन जिसका होगा उसके लिए क्या करेंगे, हम विजयी घोषित कर देंगे। तो क्या है, एक खिलाड़ी के लिए कितने दिए जाएंगे? 3 चांस। एक खिलाड़ी को लंबी कूद में 3 चांस दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 3 चांस दिए जाते हैं। और जो बेस्ट होता है वो आपका नोट कर लिया जाता है। ठीक है, क्या है, अधिक ऊंचाई को नोट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? नोट कर लिया जाता है। ठीक है, जो ज़्यादातर 3 चांस दिए जाते हैं, 3 चांस में जो ज़्यादा होगा उसके लिए हम क्या कर देते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, और इसी द्वारा जो ज़्यादा आता रहता है उसको, जो नीचे जाता रहता है उसको बाहर करते जाते हैं, और जो ज़्यादा बेस्ट होता रहता है उन खिलाड़ियों को हम आगे ले जाते जाते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें निकालने होते हैं। ठीक है, इसमें और इसमें क्या होता है, अब इसमें देखिए ये मैदानी है, ये खेला कहाँ जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये खेला कहाँ जाता है, खेला कहाँ पर जाता है? तो यह खेल कहाँ खेला जाता है?
मैदान पर। कहाँ खेला जा रहा है ये? मैदान में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है ये हमेशा मैदान में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? मैदान में ही इसको खेलते हैं हम, ठीक है। ये हमेशा मैदान में खेला जाता है और इसमें ट्रायल लेने के लिए क्या है, अनुचित देरी करने पर ट्रायल नकार दिया जाता है। अगर कोई ट्रायल लेने जा रहा है, इसमें एक ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, अगर कोई खिलाड़ी क्या कर रहा है, ट्रायल लेने जा रहा है, ट्रायल करने जा रहा है, ठीक है, ट्रायल में देरी करने पर खिलाड़ी को, ट्रायल में देरी करने पर खिलाड़ी को क्या किया जाता है, ट्रायल नकार दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है उसको, उसका ट्रायल जो है, खिलाड़ी के ट्रायल को, क्या है, खिलाड़ी के ट्रायल को नकार दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? नकार दिया जाता है। यही आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि खिलाड़ी अगर देरी कर रहा है अपने चांस लेने में या ट्रायल करने में, तो खिलाड़ी के लिए क्या प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो खिलाड़ी को उस ट्रायल को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके अगर 3 चांस हैं और उसने पहला चांस मिस कर दिया तो उसके पास सिर्फ 2 चांस रह जाएंगे लास्ट के। अगर दूसरा चांस भी वो मिस कर रहा है इसी तरह से, तो उसको सिर्फ 1 चांस दिया जाएगा कूदने के लिए, ठीक है। इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। और जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है, अगर 3 खिलाड़ी रह जाते हैं, इसमें क्या है और क्वेश्चन जो बनते रहते हैं, आगे देखिए, इसमें बहुत से क्वेश्चन आपके बनते रहेंगे, ठीक। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं लंबी कूद से, वो मैं आपको करा रहा हूँ। अगले जो क्वेश्चन आपका बनता है वो देखिए, यहाँ पर क्या बनता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, अगर 3 खिलाड़ी रह जाएंगे शेष, तो कितना 1.5 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। अगर शेष कितने खिलाड़ी रह रहे हैं आपके, 3, अंतिम 3 खिलाड़ी रहने पर, अंतिम 3 खिलाड़ी रहने पर खिलाड़ियों को ट्रायल के लिए अगले देखिए, अगले जो हैं, यानी अंतिम अगर 3 खिलाड़ी आपके रहते हैं तो उसके ट्रायल के लिए या उसके कूद के लिए कितना टाइम मिलता है, तो उसको 1.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। कितने? 1.5 मिनट का हम टाइम देते हैं उस खिलाड़ी के लिए, ठीक। इसके अगले जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है यहाँ से, अंतिम 1 खिलाड़ी के लिए रिकॉर्ड बनाने के लिए कितना टाइम दिया जाता है। अंतिम खिलाड़ी अगर रह जा रहा है, ठीक है, अंतिम खिलाड़ी रह रहा है, तो उसको रिकॉर्ड बनाने के लिए एक कूद के लिए हम 3 मिनट का टाइम देते हैं। कितने? 3 मिनट तक का टाइम हम उसको दे देते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है, प्रतियोगिता स्थल पर यदि घड़ी नहीं है तो किस तरह से खेल प्रारंभ किया जाएगा। तो प्रतियोगिता स्थल पर आकर घड़ी नहीं है तो खेल अधिकारी पीली झंडी लेगा, पीली झंडी को क्या करेगा, दिखाएगा खिलाड़ी के लिए, पीली झंडी दिखाएगा, और कितनी 15 सेकंड से पहले, यानी खिलाड़ी के ट्रायल के टाइम से 15 सेकंड पहले उसको क्या है, झंडी दिखानी होगी, तब जा करके क्या है, उसको कूदने के लिए वो खिलाड़ी तैयार होगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, लंबी कूद के कौशल। लंबी कूद के कौशल कौन से होते हैं आपके? अगर लंबी कूद के कौशल की बात करें तो आपके पहले पहुँच यानी अप्रोच, उछाल यानी आपकी टेक ऑफ, उड़ान यानी फ्लाइंग, और आपको उतरना यानी लैंडिंग।
यानी आपके कौशल कितने होते हैं, 4 कौशल होते हैं आपके। ये आपका पहला कौशल हो गया, ये आपका दूसरा कौशल हो गया, और ये आपका तीसरा कौशल हो गया, और ये आपका चौथा कौशल हो गया। 4 कौशल होते हैं आपके, ठीक है, पहुंच, उछाल, उड़ान और उतरना। ठीक, अगले देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो बनता है क्या है, लैंडिंग एरिया 3 प्रकार से होते हैं। लैंडिंग एरिया में जो होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं लैंडिंग एरिया के, ठीक है। लैंडिंग तकनीक जो होती है लैंडिंग एरिया की, वो 3 प्रकार से तकनीक होती है, ठीक है। 3 प्रकार की तकनीक होती है लैंडिंग की। पहला क्या है, तैरने वाली तकनीक, फिर हैंग तकनीक, और फिर हिचकिच तकनीक। यानी इस प्रकार से क्या है, खिलाड़ी लैंडिंग करता है अपने लैंडिंग एरिया में। ठीक, ये तकनीकें होती हैं 3, लैंडिंग की 3 तकनीकें होती हैं आपकी, तैरने वाली तकनीक, हैंग तकनीक और हिचकिच तकनीक, ठीक है। इसके अलावा जो होता है वो आपका लैंडिंग एरिया में खिलाड़ी कितने मार्क कर सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो लैंडिंग एरिया में खिलाड़ी कितने 2 मार्क कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क लगा सकता है कूदने के लिए। तो ये आपका जो था वो लंबी कूद से संबंधित को जो थे वीडियो वो मैंने करा दी है, यानी लंबी कूद से जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो सारे मैंने इसमें करा दिए हैं। मेरी अभी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।